नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास बाड़ी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का अब ऐलान होने के कगार पर है, वैसे वैसे राजनैतिक तापमान बढ़ते जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे 213 काराकाट विधानसभा की। काराकाट विधानसभा चर्चा इसलिए हम करना चाहते हैं कि अभी कल या परसों दैनिक भास्कर का एक सर्वे रिपोर्ट आया है, वो भी चुनावी सर्वे है, जिसमें पूर्व के जितने भी नेता हैं, चाहे वो राजेश्वर राज हो, चाहे अरुण कुमार कुशवाहा हो या पवन सिंह हो, इन लोगों को सर्वे में कम सीटें दिखाई गई हैं, कम लोगों को पसंद बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा 213 काराकाट विधानसभा में 52% लोग पसंद कर रहे हैं डॉक्टर रवि रंजन की। डॉक्टर रवि रंजन आई स्पेशलिस्ट हैं, विक्रमगंज के ही हैं, और इसी सिलसिले में आज मैं डॉक्टर रवि रंजन के पास गया और डॉक्टर रवि रंजन से इस बात की चर्चा की। सुनिए, डॉक्टर रवि रंजन ने इस सर्वे पर और इस सर्वे के आने के बाद कितना उत्साहित हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर रवि रंजन ने क्या कहा। सर, नजदीक चुनाव आ गया है बिहार विधानसभा का, इसी में काराकाट 213 विधानसभा का दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है। सर्वे रिपोर्ट में डॉक्टर रवि रंजन को अधिक दिखाया गया है कि इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं विधानसभा के लिए। 54% लोगों ने। आप क्या कहना चाहेंगे? 52%। आप शायद जो पुराने नेता हैं इस क्षेत्र के, वो जनता की समस्याओं को या जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और हम लोग तो पॉलिटिकल बहुत नहीं हैं, राजनीति से बहुत जुड़े हुए भी नहीं हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ में ज़रूर हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। और हमारा पुराना जो है बेसिक रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट जो है वो चिकित्सा ही है। और पिछले 25-30 वर्षों से मैं इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, शायद वही पे कर रहा है। बिकॉज़ अभी जो आया है सर्वे, उसमें 52% हमको मिला है, जबकि पुराने जितने भी नेतागण हैं 20%, 25% से ज़्यादा नहीं क्रॉस कर पाए हैं। इसीलिए हो सकता है जनता की अपेक्षा हमसे ज़्यादा हो, यही कारण है ज़्यादा सर्वे ये का रिजल्ट का। जितना टोटल सर्वे में आया है, जिसे राजेश्वर राज हो, बलराम मिश्रा हो, ये सब 30 से नीचे हैं। 30%, 32% तक हैं। 25% से नीचे हैं। 25% से नीचे हैं। और आपको 52% से अधिक लोगों ने मैंने काराकाट के लिए बेहतर लीडर माना। आप एक आई स्पेशलिस्ट है, चिकित्सा पेशा आपका है, जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी से आपको कैंडिडेट बनाया जाए तो क्या मैंने आप काराकाट की जनता के लिए क्या मन में रखे हैं कि आपको लोग चुने? हम एक्चुअली किसी पार्टी विशेष को बहुत महत्व नहीं देते हैं। हमारे नज़र में व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, शायद वो व्यक्ति के एजेंडे पे खरे नहीं उतरता, तो हमारे लिए व्यक्ति ज़्यादा विशेष है। और उसी की समस्याओं को, ये ठीक है कि आज जो हालात है 100% को कोई पार्टी रोजगार नहीं दे पाएगी, न तो हर के समस्या का समाधान कर पाएगी। लेकिन हमारे मन में एजेंडा ये है कि यहाँ पे कुटीर उद्योग जो है उसकी शुरुआत फिर से जो पुराने ज़माने में होता था। आप याद कीजिए, आज से ज़्यादा नहीं, 60 साल पहले की घटना, जब किसी को नौकरी लगती थी तो उसके बाप दादा कहते थे तुम जाके दूसरे का सेवा काम करोगे, तुम आके घर में काम करो। और हमारे यहाँ कुटीर उद्योग काफ़ी सशक्त था, लोगों को रोज़गार मिलता था। आज आप जो है, एक सिंपल सा बात है, एक कपड़ा अगर आयरन कराना हो, आप धोबी खोजिए, आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और वही जो बुद्धि वाला आदमी है, स्वरोजगार में टंबल राई और मैनी ऑफ द थिंग, इस तरह का सारा चीज़ जो है खोल के और करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। और हमारे बच्चे सैनिक और पुलिस में दौड़ने को तैयार हैं। आप अपना पारंपरिक काम करिए, आपको किसी और रोज़गार की ज़रूरत नहीं होगी और आप दूसरे को रोज़गार दीजिएगा। और सरकार से बहुत अधिक उपेक्षा किसी को नहीं होनी चाहिए।
और हम जब इस क्षेत्र में आएंगे तो हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों की जो समस्या है पूर्णतः नहीं लेकिन इस लायक ज़रूर बनाया जाए कि ज़िंदगी वो आराम से जी सकें और खुश रह सकें। तो सबसे पहले जब सर्वेक्षण का रिपोर्ट आपने देखा, इस बात को मैंने जो लोग आप तक फोन करके जानकारी दिए, कैसा लगा? पहले जाहिर है सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगा। इसमें पवन सिंह भी हैं। पवन सिंह का भी रेटिंग आप से, उनका जो रेटिंग है उससे दोगुना रेटिंग आपका है। ज्योति सिंह है। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद जिन्होंने हम पे विश्वास किया, और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। जाहिर है पवन सिंह सिने स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, पावर स्टार हैं, तो उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होना वाकई गर्व की बात है। अगर किसी पार्टी से आपको टिकट मिलती है तो जो जनता की अपेक्षा है उन पर आप कितना सफल होने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमारा प्राइमरी रोजगार राजनीति नहीं है, इसीलिए अपने प्रैक्टिस से जो भी समय मिलेगा, हमने तो पहले भी कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी सारी समस्याओं का निदान तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इस लेवल में उनको ही किया जाए कि कम से कम कुछ खुश रहें, प्राइमरी डिमांड उनका जो है वो पूरा हो, सरकार का ध्यान उसकी तरफ जाए। कोई विधायक, कोई एमएलए पूरा काम नहीं करता है, सरकार का ध्यान उस समस्या की तरफ खींच ले, वही बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? बेशक, अगर किसी पार्टी से सीट मिले। आप तो जदयू के हैं। जदयू एक एनडीए का घटक है। फिलहाल तो काराकाट से कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, इसलिए हमने पार्टी का नाम लिया, किसी खास पार्टी का नाम लिया, और हमें जो मत मिला है वो एनडीए की तरफ से मिला है। अब ये एनडीए के नेताओं और शीर्ष नेता जो हैं, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो जनता की आवाज़ कितनी सुनते हैं, और जनता की आवाज़ का उनके मन में कोई वैल्यू भी है, इज्जत है, कि बस केवल अपना मनमानी करना है। और ये जाहिर है कि बाहर से थोपे हुए कैंडिडेट बहुत दिन तक क्षेत्र में नहीं चलेंगे। जनता को, काराकाट की जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो बताइए। अगर मैं इलेक्शन में आऊं, जीत जाऊं, तो सेवा तो वैसे भी हम लोग करते हैं, पिछले 25 साल से कर रहे हैं। कम से कम आपकी समस्याओं का निदान करने हेतु सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करने का कोशिश करेंगे। ताकि जनता की जो मूलभूत जनता अपना जिंदगी जी सके, डर का माहौल नहीं हो, अपना रोजगार कर सके। डॉक्टर साहब, आपको जदयू कहीं टिकट देती है तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? आप चुनाव जनता के बीच जाएंगे कौन सा मुद्दा लेकर के? अब तक जिस समस्या का निदान नहीं हो पाया है, उन समस्याओं का सरकार का ध्यान आकृष्ट करना हमारा प्राइमरी एम होगा। आजकल जो है 2 चीज़ हम जो देखते हैं, पहला हेल्थ और एजुकेशन। ये जनता की समस्या नहीं है, ये सरकार का चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। स्कूल में बहुत सारा पैसा आता है, डेली आप लोग देखते हैं क्या होता है। हेल्थ में बहुत सारा पैसा आता है, डेली क्या होता है वो भी आप लोग बराबर उजागर करते हैं। उसका समुचित उपयोग हो सके, इस ओर हम सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहें।